नमस्कार, मेरा नाम है अभय शर्मा और आज हम आए हैं बिरला म्यूज़ियम। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारी ऐतिहासिक चीज़ें। तो अभी जहाँ हम हैं ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है और जब हम यहाँ आते हैं तो हमें मिलते हैं साउथर्न इंडिया जैसे बोलते हैं साउथ इंडिया अपना। वहाँ के लॉग्स हैं बहुत पुराने लॉग हैं, यहाँ पे लिखा है 18 टू 19 एडी। एडी मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना पुराना मतलब बीसी से भी पुराना हमारा एडी होता है। जो आप ये लॉग देख रहे हैं ये लोग वो यूज़ करते थे जो लोग पैसे का आवन-गमन करते थे मतलब बिज़नेसमैन जो वहाँ के थे। और जो ये सबसे छोटा लॉक देख रहे हैं आप, ये लोग तिजोरी में लगाया जाता था। और जो ये बीच में सारे लॉक देख रहे हैं इन सब की बात करेंगे बट जो सबसे लास्ट में ये लॉक लगा है, ये लॉक होता था जो राजा-महाराजा अपने जहाँ पे घोड़े अस्तबल चलाते थे वहाँ लगाया जाता था क्योंकि उस टाइम पे घोड़ों को बहुत चलाया जाता था क्योंकि घोड़े सबसे अहम भूमिका निभाते थे किसी भी जंग में जीतने के लिए। ये सारे अस्तबल के लॉक हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो ये लॉक हमेशा आप जब भी देखेंगे कि ये पुजारी भी लगाते थे अपने मंदिर में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ हुआ करती थी। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा सब्र बरतनी पड़ती थी उनको। तो जब हम यहाँ आते हैं तो ये एक प्रतिमा है जो किसी स्तंभ से टूटी गई है, जो हमारे आक्रमणकारी थे, जो मुगल्स थे जब वो तोड़ देते थे जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि 12th सेंचुरी की ये इसका स्तंभ होगा जिसे तोड़ दिया गया है। इस स्तंभ में जब आप देखें तो यहाँ पे नारद मुनि को दर्शाया गया है, ये नारद मुनि है हमारे। और जो ये फूल है ये वैजयंती के फूल हमेशा हमारे पूर्वज रचा करते थे इस पे। और हर किसी की आकृति में आपको एक फ्रेम दिखेगा, जैसे ये फ्रेम दिख रहा है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो फ्रेम होता है ये, फ्रेम। जब 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं तो हमेशा पिलर पे कभी कोई देवता नहीं गंधर्व हुआ करते थे, तो ये उनमें से एक गंधर्व है। अब यहाँ पे आते हैं तो उनने दिखाए हैं स्टोन एज। अब ये जो हम देख रहे हैं तो उन्होंने खुद बना के रखे हैं बट अगर स्टोन एज के फॉसिल्स देखे जाए तो फॉसिल्स ये नीचे रखे गए हैं जो बहुत छोटे-छोटे हो गए हैं। ये फॉसिल्स स्टोन एज मतलब आपके महाभारत, रामायण, प्रहलाद काल बहुत पुराने होंगे, तो इसलिए उनको अभी यहाँ पे लाके रखना इतना पॉसिबल नहीं था इसलिए छोटे-छोटे फॉसिल्स रखे गए हैं। अब जैसे-जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक प्रतिमा है जिसमें दिखाया गया है 12th सेंचुरी की। नॉर्मली जब मोहम्मद शाह अब्दाली आए थे तो मोहम्मद शाह अब्दाली ने कई सारी चीज़ों को तोड़ दिया था तो जब ये टूटा था जब आप देखेंगे ये प्रॉपर नहीं है इसका जो डमरू है ये टूट गया है। ये जो मूर्ति है ये काली जी की मूर्ति है। ये हम कहाँ से समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा-सा भी नोटिस करेंगे डमरू बजा रही हैं, ऊपर नरसिम्हा है और ये जो मुंडों की माला है स्कल्स ये और जो ये उनका पैर था, ये हमेशा शंकर जी को ऊपर रखा था बट वो शायद टूट गया है, पैर टूट गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ गायब है या थोड़ा घुटने का पार्ट गायब है बट जो मुंडों की माला है, ये साफ-साफ अभी समझ में आ रही है कि नरमुंड की माला है और यहाँ पे एक पिशाच जैसा कुछ स्केलेटन टाइप का है। तो ये तीसरे काली जी की दिख रही है, आप कुंडल देख सकते हैं जो काली जी के होते थे, वही कुंडल है, वैसे ही लंबे-लंबे बाल, वही स्वरूप, वही मुकुट जो अभी टूट गया है, लेकिन कभी न कभी ये मुकुट इस स्वरूप में होगा। ये 10th सेंचुरी का ये भी कोई स्तंभ है ये देख सकते हैं हमने फोटो भी लगाई है ये पिलर्स हुआ करते थे जिनको अटैक कर जो आक्रमणकारी थे वो तोड़ दिया करते थे जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हर कोई एक भगवान एक उसमें होता था ये एक फ्रेम में हर भगवान को रखा जाता था और कहीं ना कहीं हमारी इतनी अच्छी नक्काशी थी जो हमारे कल्चर को दर्शाती थी जो ये दिखा रही है एक ग्रामीण व्यक्ति है जो किसान ये उसकी बैल है ये उसका हल है ये प्रॉपर एक जो ग्रामीण व्यक्ति को दर्शाया गया है हमारे जो पूर्वज थे वो हमारी ही चीज़ें बताया करते थे जब हम पहुँचते थे 12th सेंचुरी में तो वहाँ पर एक नालंदा जो नालंदा को जलाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये जबका है जब जली थी तो जब वो निकल रहे थे तो उनका था जो भी रास्ते में आएगा वो सब तोड़ दिया जाएगा ये ग्वालियर के म्यूजियम से लाया गया है ये ग्वालियर में स्थित था अलाउद्दीन खिलजी ने जब नालंदा को जलाया था तो उसी के रास्ते में जब भी पड़ा था तो उसे तोड़ दिया था। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है ब्रह्म कुमारी की मूर्ति। ये पॉसिबल स्टोन से बनाई जाती थी। उस टाइम पे ये मिलना बहुत आराम से मिल जाता है। आज के टाइम में तो ये कहीं नहीं मिल सकता पर उस टाइम की कलाकृति होगी। जो आप ये गोल-गोल देख रहे हैं ये सिर्फ़ सर्कल्स नहीं है, ये एक वैजयंती माला जो होती है जो हमारे भगवान विष्णु पहनते थे अपनी गर्दन कमर से, ये वो वैजयंती माला है उसका दर्शन दिया जाता था। आप जब भी कोई पिलर ऐसा वो देखते हैं तो आपको हर कोई पिलर एक ना एक फ्रेम में मिलेगा या तो वो ऐसे फ्रेम होंगे या वैसे फ्रेम होंगे। नॉर्मली किसी भी अपने भगवान को सिंपल जो आजकल देखते हैं आप दुर्गा जी, गणेश जी जो बेचे जाते हैं,
उनको सिर्फ बना के रख देते हैं। हमेशा भगवान को किसी न किसी चीज़ से सपोर्ट दिया जाता था। ये दर्शाता था उनका सिंहासन, कभी भी भगवान को बिना सिंहासन के नहीं दिखाया जाता था। ये हमारे पोथी पुराण, भागवत के ग्रंथों में लिखा हुआ है। 18वां श्लोक 29वां अध्याय में ये लिखा गया है कि किसी भी भगवान को सीधा खड़ा नहीं करके रखा जाता था। जब भी भगवान बनते थे तो हमेशा उनको किसी चीज़ का सपोर्ट देके बनाया जाता था। ये आपकी धार्मिकता दर्शाती थी मतलब। जब हम थोड़ा आगे आते हैं तो ये गणेश जी दिखते हैं जो 18th टू 10th सेंचुरी के हैं। ये मतलब बाबर, ये बाबर की काल की बात है। बाबर का मानना था कि जो भगवान मेरे को जवाब नहीं देता मैं उसको तोड़ दूंगा। जो बाबर थे वो किसी मंदिर के बाहर से निकलते थे तो वो बोलते थे सलाम वालेकुम। उनका मतलब था कि अगर मंदिर सच्चा है तो मतलब आवाज आनी चाहिए वालेकुम अस्सलाम, पर आवाज नहीं आती थी और वो मंदिर तोड़ दिया करते थे। असली में जो गणेश जी होते थे आजकल जो आप देखते हैं वैसे नहीं होते। असली में गणेश जी ऐसे ही होते थे, उनका हमेशा बाल स्वरूप ही दिखाया जाता था। आप बोलेंगे इसमें बाल स्वरूप आपको समझ में कैसे आ रहा है? बाल स्वरूप ये उनका उधर उधर पेट, उनके पेट को उधर कहा जाता था और उनके मस्तक पे कभी भी कोई भी मुकुट नहीं होता था। चांदी की 2 माला होती थी जो ऐसे जाती थी। आजकल लोग उसे चेन नहीं बोल सकते, नॉर्मली आपने किसी को देखा होगा जो लड़कियाँ पहनती हैं अपना टीका, वैसी तरह की ये चेन हुआ करती थी। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें नारद मुनि दिखते हैं। हाँ, ये फिर से वही कि हमारा स्ट्रीम में नारद मुनि। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक ये पूरा एक शिव परिवार को यहाँ दिखाया गया है। ये शंकर जी का त्रिशूल देख सकते हैं, शंकर जी हैं। ये उनके जो ये नंदी जी अगर ढंग से देख पा रहे हो तो ये कहीं न कहीं बैल है। ये देखिए 2 सर, ये उनके जो बाकी गण थे, ये पूरे गण। और ये कार्तिकेय जी को यहाँ सिम्प्लीफाई किया गया। ये जो मोर पे बैठे हैं और यहाँ पे गणेश जी, देखिए इनकी सूंड है, ये गणेश जी हैं। और देख पाइए नरमुंड जो उनके थे, जो खपरा रखते थे। इसे खपरा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक जो अपना बरगद का पेड़ होता है उसका बड़ा डंडा होता था और उसके अंदर एक मुंड की माला होती थी और जो मुंड होता था वो मुंड उल्लू का हुआ करता था। और जब हम ऊपर देखते हैं तो वेद लिए हमारे ऋषि बैठे हैं। और ये कौन से भगवान हैं ये हम नहीं बता सकते क्योंकि इनका जो सर है वो नष्ट हो गया है। बट ये पूरे छत्र, पूरे एक शिव परिवार को दिखाया गया है। त्रिशूल का जो सिंबल यहाँ बना है प्रॉपर, जब हम देखते हैं हमारी कलाओं को, तो ये उस टाइम बनाई गई थी जब शायद सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, आरी, कटर कुछ नहीं था। उसके बाद भी जो फूलों की आकृति आप देख रहे हैं ये बनाई गई है। ये जो नाग निकल रहा है, ये नाग का एक जो वो आ रहा है, ये बहुत पुरानी चीजें हैं। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो ये भी किसी पिलर का होगा जिसे तोड़ दिया होगा। 12th सेंचुरी में जितनी भी टूटी हुई चीज़ आपको दिखती है वो सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा टूटी थी। और जब भी 8th टू 10th सेंचुरी में अपन आते हैं तो वो बाबर ने तोड़ी थी। ये भी कुछ होगा जो तोड़ दिया होगा अभी। ये क्या है ये बताना तो मुश्किल है, बट ये ऑब्वियसली कोई हमारे देवी देवता ही होंगे। यहाँ पे ये वेद पुराण पोथी रखी है। अब जैसे जैसे हम चीज़ें बढ़ती जाती हैं ये भी किस तरीके से नष्ट कर दिया गया है इस बार। तो ये होगा किसी स्तंभ का ऊपर का एरिया जो आप देख रहे हैं, पूरा ये ध्वस्त हो गया है। अलाउद्दीन खिलजी, वही अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का बाबर आए थे 19th सेंचुरी में। एक बाबर का, एक अलाउद्दीन का। उस टाइम जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया था तो उसके रास्ते में ये सब चीजें आई थी, इन सबको तोड़ दिया गया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं सारे कॉपर्स की चीजें हैं जो कि तोड़ दी गई थी। ये हनुमान जी इस तरीके से बनाए जाते थे बिना गधे के उस टाइम। ये एक्चुअली गरुण घंटी जो हमारे सब घर में होती है गोल्डन कलर की, वो एक्चुअली ऐसी होती थी। गरुण भगवान थे जिसकी सवारी हमारे भगवान विष्णु करते हैं। गरुण माने ईगल, ये भगवान थे जिनकी सवारी करते हैं। तो गरुण घंटी ये होती है जहाँ भगवान को बुलाया जाता है। गणेश जी हो गए आपके। जो जैन के 4-5 गुरु बताए गए हैं वो गुरु ये हैं, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो। और ये हमारे भगवान विष्णु, ये 18वीं शताब्दी के, ये प्रॉपर हमारे भगवान विष्णु हैं। उनके कमर से ज़्यादा वो दिख रहा है, वो करनी ही ऐसी पहनते थे कि वो कमर से उनके निकलता था। और उनके एक हाथ में शंख दिखाया गया है, एक हाथ में चक्र दिखाया गया है, एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं और एक हाथ से उन्होंने अपना गधा दबा के रखा है नीचे। ये है वो। और जब यहाँ देखते हैं तो एक नाग सिंहासन हमें दिखता है, अगर ये ढंग से आपको दिख रहा हो तो। नाग सिंहासन बड़े ही खतरनाक नाग लोग में कहा जाता था। और ये है देवी देवता हमारे। ये जो कौन से देवी हैं, कौन से देवता हैं, इस बारे में ढंग से बताया नहीं गया है, पर हम कोशिश करेंगे आपको बताना। थोड़े जैसे हम आगे आते हैं तो एक छोटा सा भीम बेटका का स्वरूप यहाँ पे बनाया गया है।
यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल्स भी है, अंदर जाना तो फिलहाल मना है, बट ये अगर आप देखते हैं भीमबेटका के बारे में कई सारी कहानियां हैं, उनमें से कुछ ने यहाँ दर्शाने की कोशिश करी है। जो हाँ ये आप पत्थर देख रहे हैं, ये कुछ वहीं से लाए गए हैं, और इनमें जो ये कांच वाले पत्थर दिख रहे हैं आपको, जो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये प्रॉपर फॉसिल है, जो अब जिनका मिलना बहुत मुश्किल है। और उस टाइम के जो बर्तन थे मिट्टी वगैरह के, उनके कुछ टूटे हुए कण अभी भी यहाँ पे हैं। ये सारे वही बर्तन हैं जिसमें कुछ कोई औषधि या कुछ रखा जाता था। उस टाइम भी मिट्टी के बर्तन होते थे, और अगर आप देख पा रहे हैं तो इन पे दिखेगा कि कलाकृति भी है किसी किसी बर्तन पे, तो मतलब उस टाइम भी कलाकृति थी, हम इतने आधुनिक थे। एक जो सबसे बड़ा रहस्य बन के रह गया है वो है ये प्रतिमा। ये प्रतिमा किस भगवान की है, किस देवता की है, इस बारे में तो खैर कुछ नहीं पता, बट जिस तरीके का ये इनका स्वरूप है, ये स्वरूप ये दिखा रहे हैं, यहाँ खंजर लगा है, ये कोई मेल ही देवता हमारे होंगे, पर ये भी क्या है इस बारे में बताना बहुत मुश्किल है। 13वीं शताब्दी में इतने आक्रमणकारी आए थे कि कित्तों के नाम हम आपको गिनवाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ वापिस एक देवता था वही आ जाता है, एक बड़ा ही प्यारी सी चल चित्र बना के रखा है इन लोगों ने, काली नाग वगैरह। ये एक, अगर ये आप ढंग से देख पा रहे हैं तो शायद ये कोई गाय होगी, इसके सींग गायब है, यानी गाय होगी। इस पर अगर आप ऊपर से देखें तो एक त्रिशूल का ऐसे मार्क बनाया है, और जो कि कहा जाता है गाय में 33 कोटि देखा, तो 33 कोटि देवता इस पे उतारे भी गए हैं। कौन से देवता क्या है आपको लग रहा है सब सेम, तो भाई सब सेम नहीं है। यहाँ पे आइए, कोई घोड़े पे भी है, किसी के हाथ में शस्त्र भी है, कोई वीणा भी पकड़ा है। ये बहुत ही ज्यादा मतलब मैं मतलब होश पोश हो गया शायद, तो टूटा है इसलिए। अब आप थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक चक्र की आकृति दिखेगी आपको, जो टूट गई, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ इसमें ऐसा है जो दिखा रहा है कि हाँ भाई चक्र था इसके ऊपर। और जो प्रॉपर भगवान विष्णु जिसे कहा जाता था, वो प्रॉपर एक प्रतिमा शायद ये है पुरानी। ये तस्वीर ये अशोका के टाइम की प्रतिमा है। एक आपको मैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, जितनी भी प्रतिमा अशोका के टाइम हुई है उन सब में ये स्टार मिलेगा आपको, ये चक्र। चक्र नॉर्मल होता है, आप यहाँ पे आइए, कैमरा से बोलूंगा यहाँ दिखाइए आप। जब भी चक्र होता था, चक्र हमेशा गड़ा के बनाया जाता था, ये पुरानी होगी। लेकिन जब भी अशोका के टाइम की बनी है, ये दोनों भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जब भी अशोका के टाइम की बनी है, अशोका ने प्रॉपर बनवाया। और अशोका की स्पेशलिटी क्या थी कि अशोका हमेशा कोई एक अवतार रखते थे भगवान विष्णु को, जैसे इसमें रखा गया है नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप को फाड़ते हुए जो रखा है, ये नरसिंह अवतार है, ये मत्स्य अवतार है, या हमारे कछुआ जिसपे वो किया गया था मंथन। और जब आप थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ब्रह्म देव भी दिखते हैं आपको। ये कौन से देव है इनका बताना मुश्किल है। और ये वृषभ देव, ये इनने अब पूरी पृथ्वी उठा के पानी में फेंक दी थी। ये हम देखेंगे तो हर आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। ये सब ये आपको हाथी की सूंड है, इसका दांत टूट गया है, बट ये हाथी है। ये ऊपर भी हाथी है प्रॉपर। यहाँ कोई मटके से कुछ भर रहा है, ये लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, यहाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सब हाथ जोड़े खड़े हैं प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रॉपर भगवान विष्णु थे, जिनके बारे में कहा गया था। आगे से आगे प्रतिमा 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 ही प्रतिमा आ रही। ये भी एक भगवान विष्णु की ही प्रतिमा है। यहाँ भी ये किसके टाइम की है ये कहना तो मुश्किल है। ये पर शायद कह सकते हैं मौर्यन काल की है। मौर्यन काल, जो मौर्यंस थे वो बहुत ज्यादा बिलीव करते थे भगवान विष्णु में। तो सबसे ज्यादा बड़ी और हेरिटेज जो बिल्डिंग होती थी, या जो प्रतिमा होती थी, वो इसी मौर्यंस ने ही बनवाई सबसे ज्यादा। एक जो चीज स्पेसिफाई करती है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, दो तरह के थे, एक मौर्य और एक परमार वंश था। दोनों परमार वंश और मौर्य वंश ये डॉट छोड़ते थे अपनी मूर्ति में, आपको किसी भी प्रतिमा में आपको नहीं दिखेगा जब भी जाएंगे। ये डॉट्स है टिक टिक टिक, ये मौर्यंस और परमार लोग ही छोड़ते थे। ये जैसे कि ज्यादा अलग नहीं है, ये प्रतिमा बिल्कुल सेम है वही चीज। अब जब भी देखेंगे भगवान विष्णु को तो एक चीज सब में आपको कॉमन दिखेगी कि उनकी कमर से एक वैजंती माला आती है। कभी ऊपर से ही दिखेंगे, कमर से वैजंती माला आती है, एक जनेऊ दिखेगा आपको, सूर्य का एक दिया हुआ जो उनका था हार वो दिखेगा। ये वो शायद सूर्य का ही हार पहनते थे। बाकी तो आप बढ़ते जाएंगे तो एक से आपको चीज मिल जाएगी। ये हमारे नरसिम्हा भगवान है, नरसिंह जिन्हें कहा जाता था, इनकी भी प्रतिमा टूट गई है हिरण्यकश्यप को फाड़ते हुए। लेकिन एक जो बहुत ही ऐसी प्रतिमा है जिसे शायद हमारा हिंदू समाज भूल गया है, वो प्रतिमा शायद ये थी, बट ध्वस्त हो गई क्योंकि सिर्फ पैर पैर दिख रहे हैं भगवान के। ऊपर क्या था हमें नहीं पता, बट यहाँ कुछ कैबिनेट कौन से भगवान थे। बट एक जो सबसे इंटरेस्टिंग
इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, भगवान विष्णु का लेटा हुआ स्वरूप। जब वो लेट गए थे तो उन्हें उठाने सारे देवी देवता गए थे। वो देवी देवता भी यहाँ दिखाए गए हैं जो सब गए थे। ये माता लक्ष्मी है जिनके चरणों में पैर दबाया करती थी। ये माता लक्ष्मी है जिनके चरणों के चरण दबाया करती थी। और ये ऊपर सारे देवी देवता उन्हें उठाने आए थे। अब तो खैर सब ध्वस्त हो गया है, सारे आक्रमणकारियों ने सब ध्वस्त कर दिया। आइए ऊपर चल के देखते हैं और क्या क्या है। ये जो कॉइन्स देख रहे हैं ये पौराणिक कॉइन्स हैं। किसी में सिल्वर है यूज हुआ है, किसी में कॉपर यूज हुआ है। हालांकि अभी तो इनकी ऐसी हालत है कि बोलना मुश्किल है कि ये सिक्के कभी चांदी के भी रहे होंगे। इस सिक्के में तो बहुत ज्यादा ही नक्काशी है, वैसे आप देख पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा नक्काशी है। अब जब दूसरी साइड पे आते हैं तो यहाँ भी एक से कॉइन है। ये कॉपर का कॉइन है, प्रॉपर कॉपर कॉइन है, बट इसके बाजू में है सिल्वर कॉइन। ये सिल्वर अभी कहाँ जा सकते, क्योंकि सिल्वर होगा। ये सारे जो कॉइन आप देख रहे हैं ये ना ही 18th सेंचुरी के हैं ना ही 10th सेंचुरी के, सारे सेकेंड या थर्ड सेंचुरी के कॉइन हैं। और एक जो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता था पोथी पुराण, वो पोथी पुराण क्या होते थे एक्चुअली, वो ऐसे दिखाई देते थे। पोथी पुराण एक्चुअली ऐसे होते थे, जो प्रॉपर पोथी जो खुलती थी, पोथी पुराण सारे अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक, ये ना ही संस्कृत है ना ही हिंदी है। ये क्या भाषा है इस बारे में बताना तो फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे जो आईएसआई वाले लोग हैं उनने भी अभी तक इसको नहीं बताया कि क्या चीज़ है। बट जब आप देखते हैं तो उस टाइम भी पेपर थे, थोड़े थिकनेस ज़्यादा थी पेपर की, बट जो पेपर आप देख पा रहे हैं ये सारे पेपर वहाँ थे। और इन पेपर की एक बात थी, ये पेपर पत्तियों से नहीं बनते थे, ये पेपर जो उसकी छाल थी उनसे बनते थे। अब यहाँ हम देखते हैं भगवान विष्णु के पूरे 10 अवतार जो उनके थे, सारे अवतारों को एक एक वर्णन दिया है, चाहे 52 अवतार, चाहे मत्स्य अवतार हो, चाहे राम कृष्ण परमहंस जो भी हो, अपने सबके वर्णन दिया गया है। आइए ऊपर चल के अपन देखते हैं। तो ये था बिरला म्यूजियम। आप लोग बिरला मंदिर से बहुत आएंगे बट म्यूजियम बिल्कुल नहीं आएंगे, वो पता है। तो इसलिए ये था उसका छोटा सा टूर। मैं हूँ अभय शर्मा, जाट इंडिया न्यूज़ से। आपका चैनल, आपकी खबरें, आपके द्वारा। धन्यवाद।